हर जिले में कोरोना का भयंकर खतरा है। बावजूद इसके लॉकडाउन 3 में कुछ रियायतें दी गई हैं। यहां तक कि शराब की दुकानें भी खोल दी गई। ऐसे में लॉकडाउन 3 के पहले दिन ही दिल्ली में कई जगह सामाजिक दूरी जैसे नियमों की धज्जियां उड़ गई। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कह दिया कि ऐसे ही चला तो रियायतें खत्म कर दी जाएगी। लॉकडाउन 3 में सांस लेने के लिए थोड़ी छूट क्या मिली। दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह सैलाब की तरह भीड़ उमड़ आई। शराब की दुकान पर लोगों ने कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले सारे कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ा दी। सब्जी मंडियों में कोरोना के केस आने के बावजूद लोग सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने लगे। बाजार में लोगों की गहमा गहमी बढ़ गई और सड़कों पर गाड़ियों का जाम लग गया। जहां कहीं सीमा सील सी हो गई। वैसे तो दिल्ली के सारे 11 जिले रेड जोन में हैं, यानी कोरोना का पूरा खतरा है। लेकिन जब कुछ दफ्तरों को खोलने की इजाजत मिली तो सड़कों पर गाड़ियों का रेला लग गया। लॉकडाउन 3 के अंदर कुछ रियायतें सरकार की तरफ से दी गई थी। उसके बाद से ही सरकारी दफ्तर दिल्ली के अंदर खुलेंगे और उसके अलावा कई अलग अलग जगहों पर भी काम जो है वो शुरू होगा। ऐसे में ऊपर सुबह से ही घरों से अपनी जो है वो निकले हैं गाड़ियां लेकर के, और जाम की लंबी कतार जो है वो यहाँ पर दिल्ली जो गाजीपुर बॉर्डर है वहाँ पर देखने को मिल रही है। इन तस्वीरों को देखकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी चिढ़ गए। वो उस खतरे से डर गए जो दिल्ली के लिए काल बन सकता है। इसीलिए उन्होंने रियायतें वापस ले लेने की चेतावनी दे डाली। कोई दुकान बंद नहीं हो रही, कोई ऐसा थोड़ी है कि बस 1 घंटे के अंदर कोई दुकान खुल रही है। दुकानें तो खुली हुई हैं, कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी। तो इस तरह से भगदड़ करने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, कहीं पे ठीक चीज़ें नहीं चल रही, तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा। फिर जो हमने रियायतें दी हैं वो रियायतें हमें वापस लेनी पड़ेगी। मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा। वैसे भी दिल्ली में कोरोना के केस कम हो नहीं रहे। बीते 24 घंटे में ही राजधानी में कोरोना के 427 नए मामले आए, जो अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। दिल्ली में अब कुल मामले 4,500 के पार पहुंच गए हैं और अब तक 64 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में अगर कोरोना को लेकर दिल्ली वाले ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना रुख दिखाते रहे तो राजधानी को इसकी बहुत बड़ी और बुरी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो। देश में लॉकडाउन 3 लागू हुआ तो रियायतों के साथ काम धंधा शुरू हुआ। बाजारों में रौनक लौटने लगी तो मुंबई में बसें भी दौड़ने लगी। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन भी किया गया। देखिए लॉकडाउन 3 का पहला दिन देश के अलग अलग शहरों में कैसा रहा। ये दिल्ली का गाजीपुर है, जहां लॉकडाउन से पहले जैसे हालात नजर आए। पास की चेकिंग के दौरान गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। वहीं सरकारी दफ्तर खुलने की खबर पर लोग अपने दफ्तर पहुंचे तो वहां ताला लगा मिला। मैं पेंशन के मेरी 4 महीने से नहीं आई है, उसके लिए आई थी। पेपर में पढ़ा था कि भाई आज मंत्रालय खुल गए हैं सारे, तो पैसे की जरूरत होती है तो कहाँ जाए हम लोग। मैं क्या था जनवरी में डॉक्यूमेंट जमा करा के कहता अप्रैल में आ जाएगी। अप्रैल पूरा बीत गया, आई नहीं। अब आया 4 चक्कर मार के आती ही नहीं है। ये बंद रहता, 4-5 बंद ही पड़ा हुआ है काफी। अप्रैल में बोला था आ जाएगी, आई नहीं अप्रैल में। दूसरी तरफ दुकानों के शटर खुलने लगे हैं, बाजार में रौनक लौट रही है। ये गुरुग्राम से आई तस्वीरें हैं। करीब 1 महीने बाद सैलून की दुकानें खुली तो लोगों ने राहत की सांस ली। सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा गया। मुंबई में जरूरी सेवा से जुड़े लोगों के लिए बसें चलने लगी। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, इसलिए बसों में आधी सवारी ली जा रही है। इसकी वजह से सुबह बस डिपो में लंबी लाइनें लग गई। लोगों की भीड़ यहाँ पर आज रोजमर्रा से ज्यादा दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से जो सन्नाटा छाया हुआ था, इससे बिल्कुल विपरीत चित्र आपको दिखाई दे रहा है। और सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ कम या ना के बराबर हमको सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई देती है। जयपुर में लॉकडाउन 3 के दौरान मिली छूट का असर दिखा। बाजारों में दुकानें खुलने लगी। ग्रीन जोन वाले गोवा के पणजी में भी फिश मार्केट से पाबंदी का पहरा हट गया। बेंगलुरु में भी कई फैक्ट्रियां खुल गई। लॉकडाउन के बाद पहली बार स्टाफ काम पर पहुंचा। चेन्नई में भी कपड़े, बर्तन और मोबाइल की दुकानें खुल गई।
महीने बाद लोगों को खरीदारी का मौका मिला, हालांकि दुकानों पर ज्यादा भीड़ नहीं दिखी। पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक इलाके में आईटी कंपनियां खुल गई, हालांकि स्टाफ को दफ्तर तक पहुंचने में दिक्कत हुई। लॉकडाउन 3 के दौरान आज से सरकार ने जोन के मुताबिक छूट दी है। आज जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे यही लग रहा है कि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, लेकिन इस छूट का बेजा इस्तेमाल ना हो, इसका ख्याल सबको रखना होगा। दिल्ली से सुशांत मेहरा और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।